धनुषकोडी से रामेश्वरम के बीच में तकरीबन 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव भारतीय रेलवे ने रखा था, लेकिन तमिलनाडु की राज्य सरकार से जमीन अधिग्रहण में सहयोग न मिलने की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लटका हुआ है। धनुषकोडी स्टेशन 1964 के साइक्लोन में पूरी तरह से तबाह हो गया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को फिर से बनाने के लिए शिलान्यास किया था। भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 870 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए 2749 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया जाना बाकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों में लोकसभा में इस बात की जानकारी दी कि प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार का सहयोग न मिलने की वजह से विलंबित है। धनुषकोडी रेल प्रोजेक्ट में हुई देरी की वजह से इसकी लागत में भी काफी इजाफा हुआ है। यह है रामेश्वरम के धनुषकोडी का इलाका। यह इलाका अपने आप में खास है क्योंकि मन्नार की खाड़ी का यह हिस्सा है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा है और यहाँ पर आप जिधर नजर डालेंगे उधर समंदर नजर आएगा। और यह समंदर अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि भगवान राम से इसकी कहानी जुड़ती है। और यहाँ धनुषकोडी की अगर हम बात करें तो धनुषकोडी एक हंसता खेलता शहर हुआ करता था, कस्बा हुआ करता था, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आया जाया करते थे। लेकिन 1964 में एक भयानक साइक्लोन आया जिसकी जानकारी इस इलाके के लोगों को नहीं थी। यहाँ पर जो नेवी के लोग थे उनको भी नहीं पता था, साथ ही साथ कस्बे के लोगों को नहीं मालूम था कि इस तरीके की घटना होने जा रही है। और तो और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मंडपम से रामेश्वरम या पंबन के लिए ट्रेन चल चुकी थी। जब साइक्लोन इस इलाके में आ धमका तो उस समय लोगों को पता ही नहीं था, ट्रेन ट्रैक पर थी और समंदर में समा गई क्योंकि जबरदस्त हवाएं चल रही थीं। पूरी की पूरी ट्रेन अस्त व्यस्त हो गई, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। और यह घटना इतिहास में दर्ज है, भारत का वह इतिहास जिसमें हमारे पास सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे और हमारे पास जानकारी नहीं हुआ करती थी। कुछ देशों के पास ही जानकारी थी, लेकिन भारत इस मामले में असहाय रहा। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब यह घटना हुई तो कहीं ना कहीं इसका पता भी कई दिनों बाद लगा। कई जगहों को ये पता ही नहीं था कि रामेश्वरम में ये हो चुका है। और जब यह घटना दुनिया के सामने आई तो एक अलग तरीके की जो रिएक्शंस आ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि ये क्या हुआ। लेकिन इस जगह की बात करें तो धनुषकोडी को फिर से हम कह सकते हैं रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना बनाई गई है। नया पाम्बन ब्रिज बन चुका है क्योंकि जो पुराना पाम्बन ब्रिज है अगर हम उसकी बात करें तो 1914 में बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब श्रीलंका और भारत के बीच में सीधा सीधा रेल कनेक्टिविटी भी थी जिसको बोट मेल कहा जाता है। एक ट्रेन चलती थी बोट मेल और बोट मेल के जरिए लोग धनुषकोडी पहुंचते थे, यहाँ से स्टीमर के जरिए श्रीलंका पहुंचते थे। सीलोन, तब उसका नाम सीलोन हुआ करता था। तो एक हम कह सकते हैं बहुत पुरानी कहानी नहीं है क्योंकि 1964 की ही बात है और यहाँ पर अब नया रूट तैयार हो रहा है। पूरी तरीके से इस इलाके की अगर हम बात करें तो धनुषकोडी का इलाका है। पहले यहाँ पर बसावट हुआ करती थी, यहाँ पर चर्च थे, मंदिर थे, दूसरी चीजें थी, लेकिन यह जगह पूरी तरीके से अब बदल चुकी है। यहाँ एक और बड़ी चीज हुई है, टूरिज्म के लिहाज से सीधी सीधी रोड बन गई है। और इस रोड की अगर हम बात करते हैं तो भारत की यह आखिरी रोड कही जा सकती है श्रीलंका की तरफ। और यहाँ का समंदर कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में लोगों को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि रामेश्वरम आने वाला कोई भी व्यक्ति धनुषकोडी जरूर आता है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, धनुषकोडी।